आपको कभी कुत्ते ने काटा है या आपने हंसते हुए कह दिया कुछ नहीं होगा? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गंभीर समस्या की जो चुपचाप जानलेवा बनती जा रही है, एंटी रेबीज वैक्सीन का संकट। रायपुर समेत कई सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक बार बार खत्म हो रहा है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्हें कुत्ते या अन्य जानवर काट लेते हैं। डॉक्टरों के अनुसार रेबीज एक घातक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार इसके लक्षण दिखने लगे तो मरीज को बचा पाना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि काटने के तुरंत बाद वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी होता है। आमतौर पर एंटी रेबीज के 5 डोज लगाए जाते हैं। पहला दिन 0, फिर तीसरे, 7वें, चौथा और 28वें दिन। अगर किसी को पहले वैक्सीन लग चुकी है तो सिर्फ 2 डोज ही काफी होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब ये वैक्सीन ही उपलब्ध ना हो तो क्या होगा? एक 55 वर्षीय व्यक्ति को आवारा कुत्ते ने काटा। उसने 2 डोज लगवाए, लेकिन इसके बाद अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो गई। समय पर पूरा इलाज नहीं मिल पाया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य 45 वर्षीय व्यक्ति ने कुत्ते के काटने को नजरअंदाज कर दिया और वैक्सीन नहीं लगवाई। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पानी से डरने लगा, अजीब हरकतें करने लगा, यहाँ तक कि कुत्ते की तरह पानी पीने लगा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी और उसने भी दम तोड़ दिया। स्थिति सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं है। बस्तर संभाग के दोरनापाल, सुकमा, बचेली और अन्य इलाकों में भी महीनों से एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी बनी हुई है। मजबूरी में लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहां एक डोज के लिए 300 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। हर दिन डॉग बाइट के 20 से 25 नए केस सामने आते हैं और सभी को समय पर वैक्सीन मिलना जरूरी है। वहीं अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने के बाद तुरंत वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। अगर घाव गहरा हो गया तो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि रेबीज के लक्षण तुरंत नजर नहीं आते। ये 30 दिन से लेकर कई महीनों या सालों बाद भी सामने आ सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में पानी से डर यानी हाइड्रोफोबिया, रोशनी से डर यानी फोटोफोबिया और हवा से डर यानी एरोफोबिया शामिल है। कई बार मरीज का व्यवहार भी असामान्य हो सकता है। तो क्या करें? अगर कभी भी कुत्ता, बंदर या कोई अन्य जानवर काटे तो क्या करें? जी हाँ, इवन हल्की खरोच ही क्यों ना कर दे, उसे नजरअंदाज आप बिल्कुल भी ना करें। किसी भी जानवर के काटने से या खरोच से नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो बहुत घातक हो सकती है और उसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो आखिर क्या करें इस सिचुएशन में? सबसे पहले घाव को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं, फिर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर वैक्सीन लगवाएं और पूरा डोज जरूर पूरा करें। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी जरूरी जानकारी हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप अब भी डॉग बाइट को हल्के में लेंगे। फिर होगी मुलाकात नई विषय के साथ। तब तक बने रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।